Good morning, class 5. Today is the day 19 of online classes, and I am to teach you science. And the topic for today in science with a new chapter 3rd. And the topic is stay safe, सुरक्षित रहिए. आप ये सारे पिक्चर्स देख रहे हैं. क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, डू द पिक्चर्स डिपिक्ट डेंजर. क्या इन सब पिक्चर्स से आपको खतरा जो है वो महसूस हो रहा है, खतरा दिखा रहा है इस पिक्चर्स में? हाँ बिल्कुल, लोग बिल्डिंग से ऐसे ऊपर चढ़ के जा रहे हैं. यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी हुई है. यहाँ पे मेन होल में कोई इंसान फंस गया है. यहाँ पे पुल जो है वो गिरा हुआ है. ठीक है, ये सारे पिक्चर्स क्या है, डेंजर को डिपिक्ट कर रहे हैं, खतरे को बता रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट एड. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में. फर्स्ट एड टिप्स फॉर सम एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज. प्राथमिक चिकित्सा के क्या क्या टिप्स हैं जब कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या इंजुरीज, चोट वगैरह लग जाती है. एक्सीडेंट्स में अकर एनीवेयर एंड एनी टाइम. दुर्घटना जो है कहीं भी और कभी भी घट सकती है. समटाइम्स द विक्टिम मे नॉट गेट द करेक्ट ट्रीटमेंट राइट आफ्टर द एक्सीडेंट. कई बार ऐसा होता है कि जो इंजर्ड पर्सन है, जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, जिसके साथ दुर्घटना हुई है, उसको सही ट्रीटमेंट, सही उपचार नहीं मिल पाता है एक्सीडेंट के बाद. और आजकल के केस में तो है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग डॉक्टर के पास ले जाने से पहले वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे. इन सच इंस्टेंसेस वेटिंग फॉर अ डॉक्टर और एम्बुलेंस में वॉजन द कंडीशन ऑफ द विक्टिम. कह रहा है कि अगर ऐसे केस में जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाए और लोग मदद ना करें, देर से उपचार मिले, देर से डॉक्टर या एम्बुलेंस आए, तो उस केस में क्या होता है, जो विक्टिम है, जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको चोट लगी है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत जो है बद से बदतर हो सकती है. फर्स्ट एड कैन हाउएवर सेव द विक्टिम और एटलीस्ट बाय सम टाइम फॉर राइट ट्रीटमेंट. फर्स्ट एड जो है, प्राथमिक चिकित्सा जो है, वो क्या करता है, जो विक्टिम है, जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको चोट लगी है, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसको थोड़ा सा समय देता है ताकि उसको सही उपचार मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए. वी कैन डिफाइन फर्स्ट एड एज द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम हर टू द डॉक्टर. अब बता रहा है कि फर्स्ट एड को डिफाइन कैसे करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा जो है उसका डेफिनेशन क्या है. तो बता रहा है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले किसी इंजर्ड पर्सन को, किसी चोटिल व्यक्ति को, किसी विक्टिम को जो तुरंत हम लोग मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं. अब फर्स्ट एड जो है किस किस कंडीशन में दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, आगे हम लोग को अच्छे से पढ़ना है तो समझ आएगा. फर्स्ट एड टिप्स. Learn about first aid tips for some common accidents and injuries. Here we could apply these aids on someone else only if we have learned them properly. कह रहा है कि हम लोग को पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या कॉमनली एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या क्या कॉमनली दुर्घटनाएं होती हैं, चोट लगती हैं लोगों को, और किस चोट पे किस तरह का फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार हमें अप्लाई करना है. ठीक है ना. लेकिन हम जब तक इसको अच्छे से सीखेंगे नहीं, हम प्रॉपरली इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे. चिल्ड्रेन टू कैन लर्न एंड मास्टर दिस लाइफ सेविंग स्किल. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने साइंस में पढ़ी है, तो उसमें रिकमेंड करता है कि इस टेस्ट को परफॉर्म कीजिए, इस चीज़ को परफॉर्म कीजिए टीचर के सुपरविज़न में या फिर घर में जो बड़े हैं उनके सुपरविज़न में. लेकिन फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है कि कोई छोटा बच्चा भी इसको अगर प्रॉपरली सीख जाए तो वो अच्छे से किसी भी इंसान की लाइफ बचा सकता है. ठीक है. अब बॉक्स दिया हुआ है लाइफ स्किल का, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्किल. वी ऑल हैव द एक्सीडेंट वंस इन अ वाइल एंड वी ऑल गेट इंजर्ड. लाइफ में हर किसी के साथ कभी ना कभी दुर्घटना हुई है, छोटी मोटी चोट लगी हो या बड़ा एक्सीडेंट हुआ. एट सच टाइम्स वी नीड समवन कैन हेल्प अस, समवन हु वुड नो व्हाट टू डू टू मेक अस फील बेटर. कह रहा है कि ऐसे समय में हर इंसान के आसपास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको उसकी हेल्प कर सके, उसको अच्छा फील करा सके. फर्स्ट एड इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल इन सच सिचुएशन. फर्स्ट एड जो है, प्राथमिक चिकित्सा जो है, वो क्या करता है, जब किसी इंसान कोई एक्सीडेंट
के केस में हो, एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हेल्प करना ही फर्स्ट एड कहलाता है। मिथ मेरेंस myth, rub your eyes when you get a foreign substance in it, tears will wash the substance out। अच्छा, हम लोग का जो देश है उसमें सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ में ही लोगों को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, भले उसका साइंटिफिक कोई रीज़न हो या ना हो। तो लोगों का ऐसा मिथ है, मानना ये है कि जब आपके आँख में कुछ चला जाए, फॉरेन सब्सटेंस मतलब कोई बाहरी वस्तु जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो क्या कीजिए कि उसको रब करके, मतलब आँखों को रगड़िए और आंसू से वो सब्सटेंस बाहर आ जाएगा। लेकिन रियलिटी बता रहा है कि रियलिटी क्या है, रबिंग कुड कॉज अ सीरियस इंजुरी टू द आई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अगर आँख में कुछ चला गया हो तो आँख रगड़ेंगे तो आंसू आ जाएगा और उससे जो फॉरेन सब्सटेंस है वो निकल जाएगा भाग के। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि अगर आँख में से आंसू आएगा तो फॉरेन सब्सटेंस भाग के निकल जाएगा, लेकिन आइज़ जो है, आँखें जो है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, नाजुक और डेलिकेट होती है। आँख के अंदर इतने सारे नर्व्स होते हैं, इतने सारे नस होते हैं। अगर उस फॉरेन सब्सटेंस जो आँख में गया, अगर हमने उसे रब किया और आँख की नस कट गई तो बहुत बड़े पैमाने पर आँख को क्षति पहुँच सकती है, नुकसान हो सकता है। द राइट थिंग टू डू, रिंस द आई विद अ टैप वाटर। तो क्या करना है, कभी भी आँख में कुछ भी चला जाए तो ना गंदा हाथ डालना है, ना गंदा कपड़ा डालना है। शर्ट है उसी से आँख कर लिया, या फिर दुपट्टा है उसी से कर लिया, किसी भी चीज़ से नहीं। हाथ सबसे पहले धो के साफ से, उसके बाद आँखों में हल्के हल्के पानी डालिए। पानी डालने से क्या होगा कि आँख में जो भी गया है फॉरेन सब्सटेंस वो ईजिली बाहर निकल जाएगा। सेफ्टी इन साइंस लैब। अब बता रहा है कि साइंस लैब में हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। व्हेन यू वर्क इन अ साइंस लैब इन योर स्कूल, यू शुड कीप द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स इन अ माइंड। साइंस लैब में जब हम स्कूल के वर्क करते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट टच एनी केमिकल विथ हैंड्स, किसी भी केमिकल को हाथ से छूना नहीं चाहिए। डू नॉट वर्क विथ बंसन बर्नर विदाउट योर टीचर सुपरविजन। बंसन बर्नर एक बर्नर की तरह आता है जिसमें से आग निकलता है, फ्लेम निकलता है, उसको नहीं छूना है, ठीक है, उससे जलने का खतरा है। वियर लैब कोट ऑल द टाइम, लैब का जो कोट होता है उसको हर समय पहने रहना है। डू नॉट ईट इन द लैब, लैब में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हैंडल द ग्लास एपरेटस केयरफुली, जो भी शीशा का एपरेटस है, चीज़ है, वस्तु है, उसको बहुत केयरफुली, सावधानी से हैंडल कीजिए। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द नियरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी का केस आए, कोई केमिकल वगैरह से कुछ रिएक्शन हो गया हो, तो हमेशा जो एग्ज़िट का द्वार है उसके आसपास रहिए ताकि वहाँ से निकलने में आसानी हो। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर केयरफुली एंड फॉलो देम, और जो आपके टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, क्योंकि साइंस लैब जो है उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back to teach you first aid tips in detail. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.